वर्ल्ड की 100 बड़ी पार्टी जिसके माने और माने सदस्यता मिल रही है। मतलब एक तरीके से दूज बीज की राजनीति चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के मान बड़ा दावेदार हैं, तो घर में अगर बड़ा सदस्य हैं तो घर मजबूत है। देखो आने वाले का और जाने वाले का तो हमारी पार्टी में स्वागत है। महरिया जी के पास पैसे हैं तो पैसे वाले को ये जनता जिता दे, ये कोई संभव नहीं है। दिनेश जी जोशी की स्थिति कहीं है लक्ष्मणगढ़ में? ये लोग जो है न वो लोगों को बरगलाते हैं, वो हर कार्यकर्ता को दबाना चाहते हैं। डोटासरा जो ही वह कह रहे हैं कि मैं तो आसपास में फटकवाई कौन दूं, फटकारा मारी। पूरा राजस्थान शर्मनाक हुआ। 100 में से 70-75% तो आदमी को सच्चाई पर रहना ही चाहिए। जोड़ने का काम किया तो मोदी जी ने किया, तो सभी अध्यापकों ने ऊपर हाथ करके कहा था लगते हैं। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ लोगों को। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थी देख रहे हो झलको सीकर पर बहुत बहुत स्वागत है। एक और सदस्य अपने साथ मौजूद ही रतनलाल जी गोदारा और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सु बड़ा मतलब सक्रिय सदस्य ही टाइम कमान बीजेपी सु और काफ़ी टाइम सु काम कर रहे हैं। साथ साथ में जी यहाँ की मिसेज ही 92 जिला परिषद को सदस्य ही। तो साथियों डिटेल्स में बातचीत कर सका, क्योंकि ये टाइम कमान आबार टाइम में चुनाव की जी सरगर्मियाँ बहुत तेज हो रही है। बड़ो उत्सुक माहौल अभी नेक्स्ट टाइम कमान आबार है, क्योंकि चुनाव जो है बहुत नजदीक ही। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपना चैनल पर। तारो बहुत बहुत स्वागत थे। मारे ने पूछा मेरो राजनीति से काफ़ी लंबे समय से ही जुड़ाव है और राजनीति के माने गरीबा की कोई सेवा करने में, सहायता करने में आनंद भी आवे। मैं बीजेपी पार्टी में बिलोंग करूँ हूँ और एक सौभाग्य की बात है कि वर्ल्ड की 100 बड़ी पार्टी जिसके माने और माने सदस्यता मिल रही है, इसके लिए मेरे पार्टी ने और ये हमारी जनता ने जी है, इन भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। मैं पंच सरपंच पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ता हो और एट प्रेजेंट में मेरे घरानी है जी की जिला परिषद सदस्य है, वार्ड नंबर 37 हूँ और जनता को बहुत बड़ो मैं आशीर्वाद मान रही हूँ। मैं जनता को ऋणी हूँ कि हमारे एक साधारण सा आदमी ने जनता अतो बड़ो दायित्व दियो और ये भारतीय जनता पार्टी में मानने जुड़ने के लिए आज मैं एक मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अति खुशी है कि मैं एक बहुत बड़े पद पर हूँ। जबकि मंडल अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष से छोटा पद हुए, लेकिन फिर भी मन बहुत आनंद आवा के माने राजनीति में। एक थारी रतनलाल जी में देखी कि वास्तविक कमान जी की धरातल से जुड़े रही और साथ में सक्रियता बहुत बड़ी चीज़ हुआ है और पार्टी के मान बहुत बड़ा योगदान भी सक्रियता को ही रहा है कि सक्रिय जो सदस्य ही वही पार्टी आगे लेके ले जाई। तो की तरीका से देखो लक्ष्मणगढ़ मान बीजेपी ने, क्योंकि आप माना तो विपक्षी की पार्टी कांग्रेस को लक्ष्मणगढ़ गढ़ रही है और अभी माननीय पीसीसी अध्यक्ष भी बड़ा मतलब तीखा तेवर अपना रखे ही विपक्ष बीजेपी के लिए तो स्पेशली। और दिनेश जोशी जी से भी मैं बातचीत करी बांको इंटरव्यू करो तो भी कमान भी मैं पाया कि हाँ लक्ष्मणगढ़ में शायद खटे न खटे थान भी लाग रहे कि चीज़ की जो भी पार्टी ही जो कि सरकार कमान जगह ही लोग आपका एरिया कमान तो काम करा रहे हैं और बाकी कमान कौन करा रहा और यार मतलब एक तरीके से दूज बीज की राजनीति चल रही है। देखो अब जगह लैंड चुनाव या भी पंचायत समिति के मान ने भी तो लक्ष्मण के मान ने 13 और 11 की स्थिति रही, यानी 13 बीजेपी की ही और जिला परिषद के मान ने भी जहाँ 4 सीट हुए जिनका मैं 3 बीजेपी की ही। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी आगे है। पार्षद का चुनाव हुआ बा में भी बीजेपी और कांग्रेस 14 सीटों पर बराबर रही। इसलिए आज कौन कह कहाँ का लक्ष्मण में बीजेपी कमज़ोर है, बीजेपी बहुत ही मजबूत स्तर से है और अगर इस हिसाब से चलती रही तो आप बड़ा टीम के माने 12 महीना बाद में जगह एमएलए चुनाव रहे हैं आगे माने श्योर एमएलए है जो बीजेपी को ऐसी। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के मान बड़ा दावेदार हैं, तो घर में अगर बड़ा सदस्य हैं तो घर मजबूत है और छोटा अगर परिवार है तो इसमें बड़ा परिवार बढ़िया है। तो जितना एमएलए का दावेदार ज़्यादा है बत्ती हमारी पार्टी मजबूत है। लेकिन पार्टी के मान शीर्ष नेतृत्व है जके आदमी टिकट देसी भी के सागे पूरा कार्यकर्ता जितना भी ही तन मन और धन शू पूरा सहयोग करसी और लक्ष्मण के माने फूल खिलासी। गारंटेड बात है साहब।
अगर फूल खिलासी माँ तो देखो अभी भविष्य के गर्भ में है और जनता के हाथ में है फैसलो। मैं बातचीत करी जब बहुत सारा लोगों का इंटरव्यू लिया तो पता चला कि वास्तव में जी बीजेपी की स्थिति है इस टाइम में, मतलब एक इंटरनल भी थोड़ी सिचुएशन थोड़ी ठीक होनी, क्योंकि अभी सुनबा हमारी एज्यूम करे जा रहे कि सुभाष महरिया जी भी शायद आ सकें और जोशी साहब तो ही तो थन के लाग रहे प्रबल दावेदार कौन है? देखो, आने वाले का और जाने वाले का तो हमारी पार्टी में स्वागत है, और अगर महरिया जी आते हैं तो अच्छी बात है। पार्टी में तो महरिया जी क्यों, और भी कई जो पहले से जुड़े हुए नहीं थे वो जुड़ते हैं तो उनका भी स्वागत है। पार्टी में तो जितने आदमी जुड़ेंगे ना उन सब का स्वागत है, लेकिन टिकट एक को ही मिलेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ कि ये धरातल पर नीचे से एक पंच या सरपंच या पंचायत समिति जिला परिषद का मेंबर जो है उनमें से भी किसी को एमएलए बना सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई पैसे वाली पार्टी यहाँ पर हो। महरिया जी के पास पैसे हैं तो पैसे वाले को ये जनता जिता दे, ये कोई संभव नहीं है। पार्टी टिकट देने से पहले ये निर्णय करेगी कि कौन आदमी सक्रिय कार्य करता है, जनता से जुड़ाव रखता है और जनता के दिल में बसा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को पूरी छानबीन करने के बाद में, पूरा सर्वे करने के बाद में टिकट मिलेगी, और जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ पूरी जनता जो है तन मन धन से कार्य करती रहेगी और विजेता की तरफ पहुंच जाएंगे। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष होने के नाते बहुत सी चीज़ें भी थन पता ही बिल्कुल जनता रिवील करना चाहे कि वास्तव का माने दिनेश जी जोशी की स्थिति कहीं है लक्ष्मणगढ़ में? देखो, स्थिति बीजेपी का जगह सदस्य है बाकी बहुत ही बढ़िया है, और आज के दिन लक्ष्मण के मान ने 4 साल से दिनेश जी जोशी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, जिला परिषद का हो या पार्षद का हो, पहले की स्थिति विश्व बेहतर बनती जा रही है। और 4 साल होगा हमारा एक नेतृत्व के रूप में दिनेश जी काम कर रहे हैं, और 12 महीना भी नेतृत्व के मान में बाग सागे तन मन धन से काम करांगा। 12 महीना बाद में टिकट जगह आदमी मिल जाएगी, बिके सागे मैं तन मन धन से काम करांगा। चाहे वह किन्ने भी टिकट दी, बिके सागे पूरी पार्टी तन मन धन से रहेगी। अगर बात करा वोट बैंक की तो लक्ष्मणगढ़ के मान स्पेशली बहुत ही डिफरेंट ही, क्योंकि ये माने कि मुस्लिम वोट से ज़्यादा ही और अदर कास्ट भी ज़्यादा ही जो बीजेपी ने कम सपोर्ट करी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। देखो, ये लोग जो है ना वो लोगों को बरगलाते हैं, ये ऐसा है वैसा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं। अभी हमारी मैडम जो है जिसने जिला परिषद चुनाव लड़ा और अपने लक्ष्मण में एक खीरवा गांव है, उस खीरवा गांव से उनको हजारों वोट बीजेपी के सिंबल पर दिए थे। इसलिए मैं तो नहीं मानता कि मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है। मैं तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि पक्ष विपक्ष सभी में होता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या एससी हो, लेकिन मोमडन जो हैं वो बीजेपी के साथ पूर्ण बहुमत के साथ में है। वैसे तो एक घर में 4 आदमी होते हैं, वो भी 2 जगह पर वोट डाल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये हिंदू होना, मुस्लिम होना, ओबीसी होना, ये तो लोगों को बरगलाने की बातें हैं। आदमी का मत उनके पास में होता है। ये अपने जो विधायक हैं उनके जो तेवर हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अभी लोग रुचि कम रख रहे हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में ज़्यादा हैं। और अपने जो विधायक वर्तमान में डोटासरा जी हैं वो हर कार्यकर्ता को दबाना चाहते हैं कि वो दबेगा तो अपने पास में आएगा। तो इस प्रकार की इनकी जो तुष्टिकरण की नीति है वो अच्छी नहीं है। कुछ मीम्स भी लोग बनाते रहे कि दखोदेर बारण का देखी की नीति है गहलोत सरकार की बात चल रही है। पहली एक नाथी को बढ़ो के मानो हो कि गोविंद सिंह डोटासरा जो ही वह कह रहे हैं कि मैं तो आसपास में फटकवाई कौन दूँ, फटकारा हमारी जो विधायक हैं उनकी देख रेख में या उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए ये पेपरबाजी में जो घोटाला हुआ उससे लक्ष्मण ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान शर्मनाक हुआ। अपने लक्ष्मण को जो नाट्य का बड़ा बनाने का इन्होंने काम किया वो बहुत ही गलत है। लक्ष्मण की जनता जो है वो सजग है, जागरूक है, और जो नाट्य का बड़ा बनाने का जो डोटासरा जी काम कर रहे हैं उसको ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कांग्रेस की सरकार जो है वो सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई है। किसानों को झूठ बोल करके 10 तक की गिनती गिन करके कि आपका लोन माफ़ कर दिया जाएगा, और जनता जो लक्ष्मण की है उसको और पूरी राजस्थान की जनता को भुला पुसला करके ये वोट लिए हैं। तो ये सरकार अभी टिकने वाली सरकार नहीं है। के लागे है क्योंकि बात अगर लोन माफ़ी की करा या दूसरी चीज़ें करा, बीजेपी सरकार में भी ये तो चीज़ तो रही ही सारी जान के मान कितनी % तक अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर वादा को हो जाए है तो बस सरकार सफल मानी जाए।
देखो नियम के अनुसार तो जो भी आदमी बोलता है वो लगभग सही होने चाहिए, लेकिन राजनीति को मैं तो कई दिनों से देखता हूँ, इसमें कुछ झूठ हो जाते हैं, लेकिन 100 में से 70-75% तो आदमी को सच्चाई पर रहना ही चाहिए। और आदमी जो 70% भी सच्चाई पर नहीं रहता है ना, वो दोबारा जनता के बीच में जा नहीं सकता। तो ये कांग्रेस सरकार जो है वो तो 1% भी सच्चाई पर नहीं है। एक भी आदमी का लोन माफ इन्होंने नहीं किया है और लोगों से वोट ले लिए और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में और घूम रहे हैं। तो ऐसी सरकार को ये राजस्थान की जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी सर। कांग्रेस 10 तक की गिनती करी, 10 दिन में लोन माफ कर दे से। अगर बीजेपी सरकार आवे, लोग मौको दी तो आई दोबारा। बीजेपी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के झूठे वादे नहीं कर सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस नरेंद्र भाई मोदी का डंका पूरे विश्व में एक शेर की भांति बज रहा है, वो ऐसे झूठे अगर वादे करते तो पूरे विश्व में वो लीडर नहीं बन पाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे झूठे वादे नहीं करते हैं। अगर कोई छोटी मोटी झूठ हो जाती है, झूठे वादे हो जाते हैं तो उनको पूरा करने की कोशिश करती है। कांग्रेस अति मतलब कमजोर स्थिति में, तो फिर राहुल गांधी जी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, बड़ी संख्या का लोग जुट रहे हैं। देखो ये राजस्थान में से गलत सरकार होने की वजह से लोग दिखा रहे हैं, और जो आप दिन पर दिन जो वीडियो देख रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं है, ये एक दिखावा का तंत्र है। लोगों की खेती बाड़ी को उजाड़ करके रात्रि विश्राम कर रहे हैं, जगह जगह पर ऐश और आराम कर रहे हैं। आज तो एक मंत्री भी उनकी सर्दी की वजह से आज खत्म हो गया है। इस प्रकार से मैं तो चाहता हूँ कि ये भारत जोड़ने का नहीं, भारत तोड़ने का काम कर रही है कांग्रेस। भारत को जोड़ने का काम करने की जरूरत कहाँ थी? भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, वो क्या जोड़ेंगे? भारत तो एक ही है। जोड़ने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। धारा 370 हटा करके कश्मीर को भारत में मिलाया है, उसको बोलते हैं जोड़ना। ये घूमने से कोई जोड़ने वाला काम नहीं होता। और घूमते कहाँ पर हैं? एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, वो घूमना नहीं है। घूमना तो वो होता है कि एक एक ढाणी में एक एक आदमी के पास है। क्या जोड़ेंगे? ये सिर्फ नोटंकी कर रहे हैं, कोई जोड़ना नहीं हो रहा है। इससे भारत तो जुड़ा हुआ है, मोदी जी ने जोड़ा है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को मतलब एक एक जन से आप बता रहे हो कि ढाणी ढाणी के मानते पहुंचे हो, फिर भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह विफल है। विफल नहीं है। हम गांव गांव और ढाणी ढाणी में गए हैं, जनता के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भैया समय आने दो, अगर ये वोट का समय आएगा उस समय हम एक चिक्का भी नहीं करेंगे कांग्रेस पर। ये जनता के मन में दर्द है, आक्रोश है, झाड़ है, तो ये निकालेंगे चुनाव के समय दिखाने के लिए। तो इसे डोटासरा जी से बड़े बड़े दिग्गज डर रहे हैं, गहलोत भी डर रहा है। समझो इस प्रकार से बड़ी सभा में कह दिया कि ये अध्यापक जो हैं उनका तबादला करने के लिए पैसे लगते हैं क्या? तो सभी अध्यापकों ने ऊपर हाथ करके कहा था लगते हैं। फिर दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा आप पैसे लगते हैं। उसके बाद में गोविंद जी और गहलोत जी दोनों हंस रहे हैं। तो ये तो जनता को बुलाने की बातें कर रहे हैं। किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं? ऐसी सरकार को तो शर्म आनी चाहिए और आगे चल करके जनता बीच में आना ही नहीं चाहिए नेताओं को। तो एक आखिरी सवाल, अब बड़ा चुनाव का मान बढ़िया जनता को सहयोग मिला है, तो रतनलाल जी गोदारन में की रूप का मान देख सका? मैंने एक दिन नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था, उसमें ये बताया मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा देश बड़ा है। तो मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष हूँ, और मैं बूथ अध्यक्ष होने के नाते जितनी कोशिश होगी वो करता रहूँगा। आज नहीं, जिंदगी भर जनता की सेवा करने का ही मेरा काम है, और मैं सेवा ही करूँगा, चाहे पार्टी मुझे कोई भी दायित्व दे, और पार्टी के साथ रहूँगा। जनता मेरे साथ है और मैं पार्टी के साथ में हूँ। नेक्स्ट टाइम का मान अगर मौका मिले तो हाँ होगी कोई भी टिकट के लिए? देखो टिकट की थे पूछना चाहो आकर टिकट किन मिलसी। चलो एक बात थाली बात सगली दुनिया में जासी को देख सी, टिकट मन मिलसी तो भी मैं हूँ, तान मिलसी तो भी मैं हूँ, जकर मिलसी भी के सागार मन मिल जाए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आ भारतीय जनता पार्टी है, आ एक साइकिल चलाने वाला भी टिकट दे सका है। जगह बड़ा बड़ा धुरंधर है बाकी टिकट कटती देखी, जगह केंद्रीय मंत्री बाकी टिकट कटा है, जगह वर्तमान विधायक है बाकी टिकट कटा है। जको रात दिन मेहनत कर बाड़ो, जनता से जुड़े रह बाड़ो कार्यकर्ता है, बिन टिकट मिलेगी अगर मन मिलेगी तो मैं भी पूरे दावे के साथ कहूँगा जनता की सेवा करूँगा। मेरा कोई आदमी दुश्मन नहीं है, मैं कोई सी विरोधी पन पैदा करूँगा। मेरा तो संग के साथ जुड़ाव है और वो जुड़ाव बे रहेगा। आई बात करना चाहूँ मैं तो। बोलो साहब। तो एक किसान नेता ही, उभरता नेता ही, और आबाल टाइम का मान ध्यान की रूप में देखना चाहो आते कमेंट सेक्शन में मेन से जरूर करियो। और चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए देखता रहो झलको सीकर। फिर मिलाऊंगा कोई बढ़िया सा नेता जी। जय हिंद, जय भारत।